ठीक है। हम लोग का जो पहला काम था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ठीक करके क्लियर करना था। अब होगा हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। इस सेगमेंट में सबसे पहला काम होगा स्पीड को जानना। स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है ना, सिंपल डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम होता है। तो मान लेते हैं कि स्पीड के लिए सिंबल एस, डिस्टेंस के लिए डी और टाइम के लिए टी। ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखो यूनिट दो को होगा, एक सीजीएस और एक एसआई। पहले एसआई वाला देखते हैं। क्योंकि डिस्टेंस के लिए क्या होगा मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, और सीजीएस में होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलेगा। और डायमेंशन देखो, क्योंकि हमारे पास ये वाला के लिए एल होगा, इसके लिए क्या होगा टी, तो यानी m0 L1 T माइनस वन। चूंकि टी ऊपर चला जाएगा ना, इसीलिए वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गया, और ये इसका फार्मूला है। नाउ S इक्वल टू डी बाई टी। इसमें केस वन देखते हैं। सपोज करो इफ टी अगर हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई फिक्स टाइमिंग है, कोई फिक्स टाइमिंग में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए से बी मान लो कि किसी इंसान को 10 सेकंड का समय लगता है, इसी को कांस्टेंट कहेंगे। रेज्यूम करो कि अगर ये 10 मीटर का दूरी होता ए से बी, तो स्पीड कितना होता, 10/10, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर डी 20 मीटर होता तो स्पीड इक्वल टू कितना होता, 20/2, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर डी 30 मीटर होता तो 3 मीटर पर सेकेंड। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच में अगर तुमको ये बात बोले कि तुमको 10 सेकंड में ही पहुंचना है, पर डिस्टेंस अलग अलग होगा, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्पीड को तुमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ा दो। इस तरह के सिचुएशन को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब देखो एस इक्वल टू डी बाई टी है, चूंकि टी कांस्टेंट है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना स्पीड को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास फिक्स है, तुमको ए और बी के बीच में उसी समय में पहुंचना है। ठीक है। देखो ये पहला केस। हाँ, दूसरा केस में क्या होगा, ए और बी के बीच में मान लो कि 10 मीटर का डिस्टेंस फिक्स है, अब डिस्टेंस कांस्टेंट। अब तुम टाइम चेंज करते चलोगे, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। इसके केस में स्पीड वन आए 10 मीटर पर सेकेंड, इसके केस 5 मीटर पर सेकेंड, इसके केस में एज्यूम कर लो 3.5, मान लिया कि 3.5 के आसपास होगा। बताओ कौन सा स्पीड बड़ा है, 10 वाला है। यानी हम ऐसा करेंगे S1 S2 से बड़ा है, S2 S3 से बड़ा है। इससे क्या समझ पा रहे हैं, डिस्टेंस फिक्स है, टाइम बढ़ेगा, इसका मतलब तुम स्लो हो जा रहे हो, ये मीनिंग है। इस केस में इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब कभी भी 1/, हो तो इसे कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इसमें होता क्या है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, टाइम घटेगा तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा 1/, में होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा सीधा होता है। चलेगा? ओके, इसको देख लो। ठीक है, वहाँ जगह होगा ये। ठीक है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। तो ये केस 2 हुआ। चलेगा? सबको समझ पा रहे हो? बढ़िया है। अब हमारे पास स्पीड इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस बाय टाइम। देखो, स्पीड को हम लोग और भी बहुत तरीका से समझ सकते हैं। जैसे एक को अभी हम लोगों ने नॉर्मल मतलब जनरल तरीका से देखा, डिस्टेंस बाय टाइम। एक हो गया एवरेज स्पीड, दूसरा तरीका होगा। तीसरा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक हम लोग अभी नॉर्मल जिसका डिस्कशन किए कि एक हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, है ना? अभी फिलहाल इसी में चलते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, देख लो इसका सूत्र क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय क्या होगा? टोटल टाइम। ठीक है, काम करते हैं। जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है और इसके बीच में मान लो ये सी पॉइंट। ए से सी मान लो मेरे पास 10 मीटर है, सी से बी मान लो कि 20 मीटर है। ए से सी जाने में 2 सेकंड, सी से बी मान लो जाने में 4 सेकंड लगता है। तो बताओ ए से लेकर के बी तक का स्पीड कितना हो? इस सब केस में हम लोग एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या सूत्र होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10। इधर कितना हो गया? 20। इधर हो गया 2। इधर हो गया 4। 5 पर मीटर, मीटर पर सेकंड है जी। और कुछ लिखा ही नहीं, बताइए अब सही है? चलिए, है ना? तो ये इस तरह से एवरेज स्पीड निकालेंगे। चेक करो। हाँ, आगे से समझ पाए? वाह, तो चलो ये वाला तुम लोग बना के दिखाओ। ये पॉइंट ए है, ए से बी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड में गया है। बी से सी हमारे पास मान लो 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से गया है। ये 2 सेकंड में, ये 4 सेकंड में। तो बताओ एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना होगा? ठीक है, शुरू करने को दिखाओ। तुम समझ पा रहे हो? ठीक है, कैसे निकालेंगे? कॉपी कलम तुम लोग का निकालो जंत्रो। हाँ, नहीं, चेक कर लेते हैं। ये वाला तो ठीक है, इसको कंप्लीट करना होगा ना।
किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 1000 होगा, और घंटा को करोगे तो 3600 सेकंड होता है। चलो 5, और ये कितना, सॉरी इसको ऐसे रखो 10, 36 36 कट जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो गया वो। अब सॉल्व कर लो। हाँ चेक कर लेते हैं। 5 मीटर पर सेकंड हुआ। आया सबका? ठीक है, देख लो, बताइए कैसे गड़बड़ हो गया जी? एक तो भूल है। आगे बढ़े, तुम समझ पा रहे जी? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, देखो हम लोग फिर से सर्कुलर पाथ पे पहुंच गए हैं, है ना? ये 2 मीटर है सपोज करो, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लो यहाँ पे अभिषेक है, ओके। अब अभिषेक मूवमेंट शुरू किया है, इधर से ऐसे करके मूव करते हुए यहाँ रुक गया है। तो तुम्हें बताना है ए से लेके बी तक का अभिषेक का स्पीड कितना होगा। ए से लेके बी तक का कितना स्पीड होगा? हाँ अभिषेक, देखो पहले इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे, 2 पाई r, 2 पाई इंटू 2, 4 पाई, है ना? ये देखने से क्या लग रहा है, एक तो क्वाड्रेंट है, तो 4 से डिवाइड दो, क्या होगा, ओनली पाई। तो पाई मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। तो बताओ स्पीड पाई बाय, हमारे पास टाइम दिया हुआ है कि नहीं, तो टी करोगे, पाई बाई टी मीटर पर सेकेंड। समझ पाए? बोलो, देख लो। हाँ वाह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिर से एक रिंग है, ये 2 मीटर का है। अब मान लो मूवमेंट करते हुए बी तक पहुंच गया है, यहाँ स्पीड बताओ क्या होगा, ए से लेके बी तक का स्पीड बताओ। चलो, ए से बी तक का स्पीड कितना होगा? ऑब्वियस बात है, अगर इतना दूर पाई था तो इधर 2 पाई, 2 पाई बाई टी होगा मीटर पर सेकेंड। चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, ये एक रिंग है 2 मीटर का, ठीक है। यहाँ से फिर अभिषेक चलना शुरू किया है ना? वो चल ही रहा है ना? ए से बी तक पहुंच गया मान लो, तो बताओ यहाँ पे स्पीड कितना होगा? और वो क्या किया, इस रिंग को चेंज कर दिया, और इस रिंग का रेडियस 4 मीटर कर दिया है। तो बताओ ए से बी तक का स्पीड कितना होगा, और ये दोनों का स्पीड का रेशियो क्या होगा? समझ पाए? बना दे। देखो, इस केस में हमारे पास अभी सरकमफेरेंस 2 पाई r, 2 पाई इंटू 2, 4 पाई, यानी पाई पाई, ये कितना होगा 2 पाई, तो स्पीड इक्वल टू 2 पाई बाई टी मीटर पर सेकंड। ये तो चलेगा। अब यहाँ देखो 2 पाई r यानी 8 पाई, 8 पाई को 2 से डिवाइड तो कितना होगा 4 पाई, यानी यहाँ तक कितना होगा 4 पाई आधा हुआ है। तो स्पीड निकालो, s2 इक्वल टू 4 पाई बाई टी मीटर पर सेकंड। अब इनका रेशियो क्या होगा, S1/S2, 2 पाई बाई टी, 4 पाई बाई टी, पाई पाई टी टी कट जाएगा, 1/2।
देखो 1/2 आया। समझ पा रहे हो? आज अच्छा लग रहा होगा? ओके, समझ पा रहे जी? तो ओके, देखो ये 5 नंबर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6। ये मेरे पास एक सर्कल है मान लो, जिसका रेडियस कितना है r। फिर से अभिषेक शुरू किया मूवमेंट, है ना? अब वो ए से कहाँ गया, बी तक गया। ठीक। अब वो सोचा कि अगर इस रेडियस को 10% बढ़ा देते, अगर इस रेडियस को मैं 10% बढ़ा देता, तो बताओ नया स्पीड कितना होता और उससे पहले वाला स्पीड कितना था। क्वेश्चन समझ पाए? एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, जिस पे ए से वो बी गया है। अब अगर बोल रहे कि रेडियस r को 10% में बढ़ा दूं, तो बताओ नया स्पीड क्या होता। पहले पूरा टर्म निकाल लेते। तो ये तो 2 पाई r होगा, आधा डिवाइड करो तो हमारे पास हर हो जाएगा क्या, ओनली पाई r। तो यहाँ का स्पीड कितना होगा, पाई r/t। ये तो हो गया। अब रेडियस 10% बढ़ाना है, तो रेडियस में 10% बढ़ाओ। तुमने ऐसा बचपन में पढ़ा होगा। तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, सीधा लिखो। बढ़ाना मतलब 100 में ऐड करो, घटाना मतलब 100 में घटा दो, नीचे 100। दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। 11r/10 ये नया रेडियस होगा। तो नया सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, यही चीज होगा। सो हमारे पास देखो क्या होगा, 11 पाई r/5 C2। हमको क्या निकालना होगा, आधा सरकमफेरेंस। तो 2 से डिवाइड दो, 11 पाई r/10 होगा, 2×5 = 10। अब हमको निकालना है S2। 11 पाई r/10 बाई की हटी 11 पाई r/10t। अब रेशियो निकालना है, पाई r/t 11 पाई r/10t, टी r पाई पाई। ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10/का। समझ पाए लड़की लोग? सच में चलेगा? क्वेश्चन दो अब, ठीक है? अभिषेक बोलो, देख लो फिर भी एक बार। है ना? चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, वही फिर हम लोग का कौन ट्रेवल किया बोलो तो, अभिषेक, है ना? अगर हम लोग रेडियस को इस बार 20% बढ़ा दें, तो बताओ S1 और S2 में क्या रेशियो होगा। क्या होगा, ओनली पाई r होगा यहाँ तक, तो ये तो पाई r/t होगा। इसको इक्वेशन 1। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा, पाई r 120/100, है ना? 2 पाई r/2 वही होगा। देखो मैं कर दे रहा हूँ, 2 पाई r तो बढ़ गया है ना जी 20%। 6/5, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 12 पाई r/5। अब हमको आधा पोर्शन निकालना है, तो डिवाइड बाय 2, 12 पाई r/10 ये होगा। कितना दूर बना ये हो ना, 20% इंक्रीज मतलब 120/100। जैसे उधर 10% का 110/100 था, 120/100 होगा, है ना? तो ये हो गया दूसरा, है ना? टाइम देना है इसमें, S2 = 12 पाई r/10 टी।
तो यानी 12 पाई आर बाई 10t हो गया ये। अब हमको रेशियो निकालना है, पाई आर बाई टी, और इधर हो गया 12 पाई आर बाई 10t। ये सब कट जाएगा, तो 10/12 यानी 5/6, है ना। हम्म, ठीक है, समझ पा रहे हो। चलेंगे, थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, देखो, ये दूसरा क्वेश्चन एवरेज स्पीड का है। मान लो ए से लेकर बी तक डी डिस्टेंस है, ठीक है। अब कोई क्या कर रहा है, इसका आधा, हाफ, 12 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, और बाकी हाफ 20 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। तो बताओ ए से लेकर बी तक का एवरेज स्पीड क्या होगा। मैं समझे क्वेश्चन को, देखो। हाँ, ए से बी डी डिस्टेंस है, हाफ गया वो 12 मीटर पर सेकंड, बाकी हाफ गया वो 20 मीटर पर सेकंड। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एक काम करते हैं, ये मान लो सी पॉइंट जो कि हाफ में है, इसका नाम दो T1, और इसे क्या नाम दो T2, है ना। तो हम लोग इसे लिखेंगे D1 प्लस D2 बाई क्या होगा, T1 प्लस T2। T1 निकालते हैं, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो T1 इक्वल टू क्या होगा, D1 बाय S1। T2 क्या होगा, है ना। तो चलो पुट करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा D1 बाय S1, ये D2 बाय S2, यही होगा। अब देखो, क्योंकि ये डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस का आधा क्या होगा, D/2, और ये भी क्या होगा, D/2। चलो चेक करते हैं, और D1 मतलब D/2, ये भी क्या होगा, D2 भी D/2 ही होगा। यहाँ पे D/2 S1, D/2 S2 होगा ना। चलो, इसको और सॉर्ट आउट करते हैं, ये वाला कितना आएगा, 2D/2, और यहाँ देखो D/2 कॉमन ले लेते हैं, ऐसा कुछ होगा, ये 2 कट जाएगा, डी कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/S1, 1/S2 होगा। चलो, अब तुम चाहो तो इसका एलसीएम कर लो, देखो S1 S2, ये S2 प्लस S1 ऊपर भेज दो, 2S1 S2 भाई देखो क्या होगा, S1 प्लस S2 होगा ना। अब यहाँ पे पुट करो, कितना आया, 2S1 S2 बाई S1 प्लस S2। अब हमारे पास 2, देखो S1 कितना है 12, S2 कितना है 20/12 प्लस 20 कितना होगा 32। सॉर्ट आउट करेंगे इसको, 4×3 = 4, 8 2 4 4 5 কত হবে 15 मीटर पर सेकंड। चेक करो ना, हाँ, जो कि है 40 मीटर पर सेकंड। तो बताओ ए से सी का एवरेज स्पीड क्या होगा, चलो बना के दिखाओ। हाँ जी,
ये तो आसान हो गया ना, निकालोगे। ये तो अभी निकाले थे सूत्र हम लोग, देखो ये निकाले ना, 2s1 s2 by s1 plus s2 से थोड़ा है, देखो आया, कितना आसान हो गया देखो। ओके, चलो 10 नंबर क्वेश्चन। देखो ए से बी हाफ है, ये गया 20 मीटर पर सेकंड से, और बी से सी हाफ है, ये गया 36 किलोमीटर पर आवर में। तो बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा मीटर पर सेकंड, चलो बना के दिखाओ। 1 किलोमीटर पर आवर में है। चेंज करना होगा, इसे चेंज कर देते हैं। हाँ, ऐसे कर दिए हम लोग। अरे अब देखो, ये हो जाएगा 36 कट गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब सूत्र लगा दो, S1 कितना है 20, S2 कितना आया 10/10 प्लस 20 30, कितना हो गया 40/3। समझ पाए, तुम लोग समझ पाए, बना था तुम लोग का, वाह तुम लोग का, वाह। चलो बताओ तो, ए से सी का और ए से डी का एवरेज स्पीड क्या होगा। ए से सी और ए से डी, ये हो जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकंड, और ये वाला 8/11, 60/11। ठीक है, तुम लोग समझ पाए। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ए टू बी हमारे पास मान लो डी डिस्टेंस है, ठीक है, और इसका टाइम टी है। ए से बी एक बार वो गया है, फिर वो बी से ए दोबारा आया है, ऐसे करके वो 8 बार उधर किया है, 8 बार इधर आया है। बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 16 डी, और 16 टी, 16 डी/16 टी, डी/टी हो गया, है ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर हो रहा है ना स्पीड का कंसेप्ट, बढ़िया है। देखो मान लो ए से बी का दूरी है डी, ठीक है, और वो ए से बी 16 बार जाता है, ए से बी वो 16 टाइम्स जाता है, और बी टू ए वो 8 टाइम्स ही रिटर्न आता है, ठीक है। जाते वक्त उसको समय लगता है ओनली टी टाइम, और रिटर्न आते वक्त उसे समय लगता है 2 टी टाइम। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा।